भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। रे सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत् कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। यूट्यूब के माध्यम से देश और विदेश में सुन रहे हैं सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज हम लोग भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का श्रवण करें। पूर्व की भांति जैसा करते आए हैं, भगवान कृष्ण ने गोकुल में जो बाल लीलाएं की उनका श्रवण हम करते आ रहे हैं। ये बड़े भाग्य का विषय है और भगवान की कथाओं में मन लगे, ये मानव जीवन का यही लक्ष्य है। ईश्वर के बारे में जिज्ञासा हो, यही लक्ष्य है। इस लक्ष्य को वेदांत सूत्र के प्रथम पद में ही कहा गया है कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। इसका मतलब यही हुआ कि ये मानव जीवन का यही लक्ष्य है कि ईश्वर के संबंध में जिज्ञासा हो। ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसे हैं, कितने कौन कौन से अवतार लिए, कौन कौन सी लीलाएं की, उनकी लीलाओं का वर्णन सुनना करना, मन किसी भी प्रकार से भगवान में लगे रहना, ये मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य ही है। और बाकी जो है वो तो सब हम जान ही रहे हैं। सब लोक धर्म निभाते हुए हम परम धर्म की प्राप्ति करें, परम लक्ष्य की ओर अग्रसर होते रहें, ये भागवत कथा का उद्देश्य है। तो हम लोग देख चुके हैं कि भगवान ने मटकी फोड़ दिया और भागकर घर के अंदर चले गए, बंदरों में मक्खन बांटने लगे। उखल को उलट के उस पर चढ़ गए थे और माखन की चोरी कर रहे थे। फिर वहाँ भी अब खुद खा रहे थे, बंदरों को भी खिला रहे थे। माँ खोजते हुए जब घर में गई तो देखी कि ये लाला जो है उखल उल्टा करके उस पर चढ़ कर गए और माखन खा रहा है। उसने पूछा, माँ ने पूछा अपने लाला से कि क्या जी, तुमने फिर माखन चोरी शुरू कर दी? इतना मैं समझा रही हूँ तुमको, तुम्हारे लिए मैं अलग से बनाती हूँ माखन, तभी तुम ऐसा काम क्यों करते हो, क्या कमी है? तो भगवान को तो ये उद्देश्य था कि ये बंदरों ने हमें पूर्व के लीला में बहुत सहयोग किया था, उसे हमने अपने हाथों से कुछ खिलाया नहीं। तो बंदरों का जो आकांक्षा थी उसको पूरा कर रहे थे, अपने हाथों से मक्खन खिला रहे थे, बांट रहे थे। और लेकिन माँ चाहती थी कि ये चोरी नहीं करे। तो माँ ने कहा कि क्यों ऐसा कर रहे हो? इस पर लाला ने कहा कि मैं कहाँ माखन चोरी कर रहा हूँ, मेरे हाथों में जो ये पद्मराग के कंगन तुमने पहनाए हैं, ये दिन में इतना गर्म करता है, इतना गर्म लगता है कि इसको ठंडक पहुँचाने के लिए मैंने अपने हाथ को माखन में डुबा दिया, माखन के मटके में डुबा दिया। तो माँ ने कहा कि क्या ठंडक लग गई है ना, ठंडक हो, हाथ ठंडा हो गया? तो हाँ, अब लगता है कि हाथ ठंडा हो गया। तो ठीक है, अब मेरे सोंटा से तुमको मैं ठंडा करती हूँ। और उन्होंने छड़ी निकाल कर भगवान को डराया। इस पर भगवान भागे और माँ ने उन्हें पकड़ लिया। जब काफ़ी श्रमित हो गई माँ, जब देखा उन्होंने कि माँ मेरी बहुत थक गई है, तो वे भगवान की पकड़ में आ गए। और माँ का ये लक्ष्य था कि इसको हम उखल में बांध दें ताकि ये भागे नहीं घर से बाहर, बस। और कोई ऐसा नहीं था, दूसरा उद्देश्य क्या हो सकता है? माँ कभी बच्चे के प्रति कोई वैरभाव किसी माँ का नहीं होता है। तो उनका यही उद्देश्य था कि उसको उखल में बांधते हैं कुछ देर के लिए और ये घर से भागे नहीं। तो उखल बांधने की प्रक्रिया शुरू की गई, रस्सियों को लाया गया और बांधने लगी माँ। जितना बंधन बांधती तो हर रस्सी 2 अंगुल छोटा पड़ जाती। फिर दूसरा रस्सी आता, फिर बांधने का प्रयास करती
तो गांठ लगाने के समय 2 अंगुल छोटा पड़ जाता है। अब बड़ी रहस्यमयी बात लग रही थी। माँ बिल्कुल थक गई कि इतनी पतली सी कमर है और घर का सारा रस्सी खर्च हो गया। ये बात कानों कान हर गोपियों तक पहुंची। सारी गोपियां एकत्रित हो गई माँ यशोदा के घर पर। बड़ी भीड़ लग गई कि भगवान की इस लीला को देखने के लिए, और सबको देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि ये आखिर बंधा क्यों नहीं रहा है। अंत में जब भगवान ने देखा कि मेरी माँ बहुत थक गई है, तो वे स्वयं बंधन में आ गए। अब इस पर तत्वज्ञानियों ने अपना अपना विचार दिया है कि ये 2 अंगुल का क्या रहस्य है। जब काकभूषुंडी भगवान राम के बाल लीला के समय भगवान के हाथ से रोटी लेकर भागे, तो भगवान ने उसे पकड़ना चाहा, तो काकभूषुंडी ब्रह्मलोक तक गए, और जब पलट कर देखा तो भगवान का हाथ उनके पीछे था, मात्र 2 अंगुल का अंदर। लगता था जैसे अब पकड़ लिए अब पकड़ लिए। तो उन्हें भी आश्चर्य हुआ। तो यही बात यहाँ भी थी। तो आखिर क्या बात है, क्या रहस्य है 2 अंगुल का। ये 2 अंगुल का रहस्य तत्वज्ञानियों ने कहा कि 1 अंगुल की दूरी हमारा श्रम, और दूसरे अंगुल की दूरी भगवान की कृपा। ये 2 अंगुल की दूरी का यही रहस्य है। एक हमारा श्रम हो भगवत प्राप्ति की ओर के लिए, भगवान को बांधे, भगवान को पकड़े, और दूसरा भगवान की कृपा। ये 2 अंगुल का यही रहस्य है। जब भगवान की कृपा हो और हमारा पुरुषार्थ हो, तब भगवान पकड़ में आते हैं। यही इसका रहस्य है। तो जब भगवान ने देखा कि मेरी माँ बहुत थक गई है परिश्रम करते करते, तो भगवान ने कृपा कर दिया और भगवान स्वयं पकड़ में आ गए। दूसरा ये है कि रस्सी को गुण भी कहा जाता है, और गुण का मतलब प्रकृति के 3 गुण। तो प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर है भगवान। तो 3 गुणों में इतनी क्षमता नहीं है कि भगवान को बांध ले। तो ये यहाँ रस्सी जो है ये उसी गुणों का प्रतीक है कि माँ लाख बांधना चाहे वे बंधन में नहीं आ रहे हैं। आखिर गुणों में, रस्सी में, गुण में, या भगवान की जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है उसमें इतनी शक्ति नहीं है कि भगवान को बांध लें, क्योंकि भगवान गुणातीत हैं, निराकार हैं, सब उनके बारे में कहा जाता है। तो गुणातीत को गुण कैसे बांध सकता है, ये संतों ने ये भाव प्रकट किया है। लेकिन भगवान अंततः बंध गए। आज इतना ही, फिर आगे चर्चा करते हैं। ओम शांति शांति।